हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की। देखो, 13 अप्रैल 2025 चल रहा है। 13 अप्रैल 2025 आज से लेकर यानी कि आज से 106 साल पहले की ये घटना है। आखिर क्या वजह था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? क्या वजह था कि वहां पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी क्यों की गई? आखिर उनकी गिरफ्तारी के विरोध के कारण जलियांवाला बाग में क्यों सार्वजनिक सभा बुलाया था? कौन सार्वजनिक सभा को बुलाया था? किसने गोली चलाने का आदेश दिया? किसने गोली चलाया? आखिर हंटर कमेटी क्या कहती है? वहीं सरकार की हंटर कमेटी है। कितने लोग इसमें मारे गए थे और कितने लोग इसमें घायल हुए थे? हम सभी को पता है कि वहां पर एक ऐसा कुआं था कि अपनी जान बचाने के लिए वहां पर लोग उस कुएं में अपने बच्चों सहित, जो कि एक छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में खिलौने थे, उन बच्चों पर भी गोलियों से अत्याचार किया गया था, यानी कि उनके ऊपर भी गोली चलाई गई थी। कुछ लोग तो यहां तक कि जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। हालांकि कुएं में कूदने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि उसकी दीवार को फादने के लिए भी कुछ लोग कूदते हुए फादते हुए निकलने की कोशिश किए, बट वहां से भी वो लोग असफल होते हैं। क्या रीजन था? आज 106 साल हो गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को पूरे हुए। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 को वो घटना घटित होती है जो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही काला दिन है। क्या वजह था, हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरली सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन है। उस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा इसको समझते हैं। देखो, पंजाब में उस समय एक रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में भाई बहुत बुरा विरोध हो रहा था। भरपूर विरोध हो रहा था पंजाब में। पंजाब में जब विरोध हो रहा था, उसके बाद 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, कांग्रेसी व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके गिरफ्तार होने की वजह से वहां पर एक रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है। बिल्कुल शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि ये जुलूस आतंकित था, नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। किसी प्रकार की कोई आतंकित नहीं था, किसी प्रकार की कोई विभत्स घटना नहीं थी, आतंकित बिल्कुल नहीं था। एकदम शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस निकालने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी 10 अप्रैल को क्या निकाला गया, रैली निकाली गई 10 अप्रैल। 9 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हुई। 10 अप्रैल के सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक जुलूस निकाला जाता है। और उस दौरान जो वहां का जो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर, ध्यान रखना है, पंजाब का गवर्नर था। और जो सैनिक था वो जनरल डायर था। ध्यान रखना है, जो सैनिक था, सैनिक कौन था बाबू? वो जनरल डायर था। दोनों डायर थे, नाम में भी गजब का है, डायर है ना, डायर। ये दोनों अंग्रेज थे। और उस समय वायसराय, भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। अच्छा, गिरफ्तारी के विरोध में जब रैली निकाली गई 10 अप्रैल को, तो पुलिस द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। जिसमें क्या होता है, उसमें कुछ लोग यानी कि 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस रैली में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घायल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घायल हो जाते हैं। फिर उनकी गिरफ्तारी, किसकी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और गोलीबारी, यानी कि जो गोलीबारी हुई थी रैली में, उनके विरोध में 13 अप्रैल
1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। वहां पर आइए हम लोग एक सार्वजनिक सभा करते हैं। किसकी गिरफ्तारी में? सैफुद्दीन किचलू की और सत्यपाल की गिरफ्तारी जो हुई है, और जो रैलियों में गोलीबारी की गई थी पुलिस द्वारा, 2 लोग मारे गए थे और कुछ लोग घायल थे। इस विरोध में जलियांवाला बाग में पूरी तरीके से सार्वजनिक सभा को बुलाया गया था। संभवतः ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहीं कहीं उल्लिखित है कि हंसराज नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सभा बुलाई थी। हालांकि बाद में यह हंसराज नामक व्यक्ति जो है यह सरकारी गवाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? सरकारी गवाह बन जाते हैं। जब सरकारी गवाह बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले जलियांवाला बाग में क्या होता है, उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं और बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, कुछ नवयुवक हैं, लेकिन कोई भी हथियार लेके नहीं आया था दोस्तों। सबके हाथ खाली थे। सब अपनी हक मांगने आए थे, ना कि गोली चलाने आए थे, ना कि किसी को मारने आए थे। ना ना, वो अपना हक मांगने आए थे। किससे? जो पंजाब का गवर्नर था, जनरल डायर, माइकल ओडायर था, और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जो उस समय जो सैनिक था, जनरल डायर था। इनसे हक मांगने के लिए आए थे। लेकिन उस समय जनरल जो पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर हैं, उन्होंने कहा देखो 3 मिनट के अंदर इस भीड़ को खत्म कर दो। 3 मिनट के अंदर इस समय 3 मिनट के अंदर भीड़ को खत्म कर दो। 3 मिनट के अंदर भीड़ खत्म कर, जैसे ही इन्होंने ये बोला, उसके बाद गेट के सामने जाकर पुलिस बल के साथ खड़े हो जाता है। कौन? डायर खुद खड़ा हो जाता है। अब 3 मिनट के अंदर 20-25 हजार पब्लिक को कैसे आप जो है भगा सकते हैं? 3 मिनट के अंदर, यकीन मानिए 3 मिनट के अंदर कोई नहीं जा सकता दोस्तों। और फिर एक ऐसा बीभत्स घटना घटता है जिसे हम याद करते हुए भी शर्मिंदा होते हैं, जिसे हम याद करते हुए आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस समय महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौयुवक, किसी के हाथ में किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं होता है। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद जाते हैं। बच्चों को फेंक देते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन बच्चे हमारे सुरक्षित हो जाए। जैसे ही जो पंजाब का गवर्नर है माइकल ओडायर ने सैनिक को है, जो सैनिक है, जनरल डायर को आदेश दिया गोली चला दो। ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ताबड़तोड़ गोली चलाने के बाद उसमें बहुत सारे निहत्थे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति उसमें घायल हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदते हैं। ठीक है, तो आज के समय में आप वहां कभी भी जाइएगा, एक बार जरूर विजिट करना है दोस्तों। ठीक है, तो निहत्थे भीड़ पर गोली चला देते हैं और उसके बाद क्या होता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। और इस घटना से द्रवित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर, दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कौन? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। और साथ ही साथ शंकरन नारायण ने, जो उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, हंटर कमेटी, इसकी जांच करने के लिए। बहुत हो हल्ला हुआ है ना, तो इसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी गठित किया गया। कब गठित किया गया? अक्टूबर 1919 ईस्वी में हंटर कमेटी गठित की गई थी। और हंटर कमेटी में टोटल 8 सदस्य थे मित्रों, 8 सदस्य, जिसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। और हंटर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों लॉर्ड हंटर कर रहे थे। कौन कर रहा था? लॉर्ड हंटर कर रहे थे। अगर मैं इसमें और सदस्यों की बात करूं, यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं यहां अगर और सदस्यों की बात करता हूं, इसमें 5 कौन कौन थे? अंग्रेज थे। 5 अंग्रेजों में जस्टिस रैस्किन थे। कौन थे? जस्टिस रैस्किन थे। राइस, चावल मत समझ लेना, राइस नाम है अंग्रेजों का भी एक गजब गजब टाइप का नाम होता है। दूसरा कौन थे? राइस थे। तीसरा तीसरा जॉर्ज बैरो थे। थॉमस स्मिथ,
टॉमस स्मिथ, ये 4 हैं। बाकी जो लॉर्ड हंटर हैं वो 5वें हैं। अब हम बात करते हैं जो तीन इंडियन थे। 3 इंडियन का नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, जरूरी है, नाम को भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें चिमन लाल सीतलवाड़ थे। कौन थे दोस्तों? चिमन लाल सीतलवाड़। नाम भी इनका बहुत लंबा है, एक मत समझ लेना, इनको एक ही है, दो अलग अलग व्यक्ति मत समझ लेना। चिमनलाल सीतलवाड़। साहबजादा सुल्तान अहमद, ये भी नाम गजब का है, साहबजादा सुल्तान अहमद। और जो तीसरा नाम है उनका नाम है जगत नारायण। जगत नारायण है। यह हंटर कमेटी है। अक्टूबर 1919 में इसका गठन किया गया था। टोटल 8 इसमें सदस्य थे। लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे। और ये अंग्रेज हैं जस्टिस रस्किन, राइस, जॉर्ज बैरो और टॉमस स्मिथ, जिसमें 3 भारतीय हैं, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण थे। अब इनकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में इन्होंने कहा था, देखो भैया, इसमें 379 लोगों की डेथ हुई है, 1200 आदमी इसमें घायल हुए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार की है, अपना तो बचाएंगे ही, लेकिन इनसे हंटर कमेटी गठित करने से पहले ही इन्होंने एक बिल लाया था, और उस बिल का नाम है इंडेमनिटी बिल। इंडेमनिटी बिल, और इंडेमनिटी बिल में ही डायर को बचा लिया गया था। डायर को बचा लिया गया था। और क्या दोषियों को, उनको जो दोष है उनको बचाने के लिए पूरी तरीके से बिल को पेश कर दिया गया था। और ये जो बिल है, ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने मार्च 1919 में, सॉरी 1920 में, मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट को मार्च 1919 में दिया हंटर कमेटी ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस हंटर कमेटी में जो जनरल डायर थे और जो माइकल डायर थे, उनको क्या किया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, है ना। सजा को भाई कायदे से ढंग से इन्होंने सजा दिया नहीं, लेकिन नौकरी से इन्होंने बर्खास्त कर दिया, बस इतना ही किया। लेकिन जब नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, तो ब्रिटेन में इसे क्या कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। और उस समय जो अंग्रेजी अखबार था मॉर्निंग पोस्ट, जो लंदन में मॉर्निंग पोस्ट क्या था, एक पेपर था मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट में इन्होंने क्या कहा कि ये मॉर्निंग पोस्ट के जरिए, इस अखबार के जरिए, इनके लिए, किसके लिए, डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठा किए थे, 30,000 पाउंड की। और उसके बाद भारतीय लोग भी अपना एक कमेटी गठित किए थे, जिसका नाम है तहकीकात कमेटी। जनाब इसको भी समझ लेते हैं, तहकीकात कमेटी क्या है। ठीक है, तहकीकात कमेटी और ये जो कमेटी है, ये भी 1919 में गठित किया गया था। 1919 में गठित किया। इस कमेटी को गठित करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? कांग्रेस को जाता है। और ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित किया गया था। कौन सा? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी का गठन किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और हंटर कमेटी किससे संबंधित? ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, लेकिन इसको सरकार ने किया था, ब्रिटिश सरकार ने इस कमेटी को गठित किया था। लेकिन अगर हम बात करें तहकीकात कमेटी की, तहकीकात कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, परंतु कांग्रेस ने इस कमेटी का गठन किया था। और इस कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। इसमें गांधी जी सदस्य थे, गांधी जी थे। इसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। अब्बास तैयब जी थे, अब्बास तैयब जी थे, अब्बास तैयब भी थे। और साथ ही सी आर दास और जयकर, ये लोग सदस्य थे। तहकीकात कमेटी के ये लोग सदस्य थे। इन्होंने अधिकारियों को, जो अधिकारियों का जब किया गया काम था, बिल्कुल बर्बर कहा, यानी कि अधिकारियों का काम बर्बर तरीके से था। दोषी लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की मांग की। और इन्होंने ये भी कहा कि जो मृतक हो चुके हैं, जो घायल हो चुके हैं,
उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों? उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाए। किसको? जो मृतक हो चुके हैं और जो घायल हुए हैं उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाए। लेकिन सरकार ने इनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, यानी कि तहकीकात कमेटी की बातों पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जो 1920 की शुरू हो जाता असहयोग आंदोलन। अब मार्च 1940 की बात कर लेते हैं जरा। मार्च 1940, देखो एक व्यक्ति था, सबको पता है, ये एक ऐसी घटना थी कि सब लोग इससे बहुत नाखुश थे, बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा में थे, मौका जैसे ही पाते उनको मारते जरूर। उसी में एक व्यक्ति था और उसका नाम था सरदार ऊधम सिंह। नाम को नोट करके रख लेना है, सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह, इन्होंने बदला ले लिया। कब बदला लिया? मार्च 1940 में बदला लिया भाई साहब। मार्च 1940 में बदला लिया। किसको? इन्होंने बदला लिया माइकल ओ डायर को मारकर। लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। माइकल ओ डायर की हत्या कर दी लंदन में। और ससुरा जो जनरल डायर था, उसको पता क्या हुआ? उसको लकवा मार गया था। 1927 में लकवा मार दिया। जनरल डायर को क्या हुआ था? लकवा मार दिया था भैया। 1927 से मर गया था। कौन? जनरल डायर। और रह गया कौन था? जो गवर्नर था पंजाब का, जो उस समय गवर्नर था, रिटायर्ड, मतलब रिटायर्ड क्या, उसको हटवा दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। माइकल ओ डायर चला गया लंदन भाई। लंदन में जाकर सरदार उधम सिंह ने उसको मार दिया, उड़ा दिया, मार्च 1940 में। उसके बाद सरदार उधम सिंह वहीं पर पकड़े जाते हैं, उन पे वहीं मुकदमा चलता है। उनसे जब नाम पूछा जाता है, नाम पता क्या बताते हैं? उन्होंने अपना नाम बताया, मोहम्मद आजाद सिंह। क्या बताया? मोहम्मद आजाद सिंह। उन्होंने अपना नाम मोहम्मद आजाद सिंह बताया। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 की घटना से लेकर आज, यानी कि 13 अप्रैल 2025, पूरे 106 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।